नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रांची की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। दरअसल शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता को अदालत ने आरोप समझाया। इसके बाद एडवोकेट ने कहा कि वो निर्दोष हैं। उन्होंने आरोप को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अदालत ने आरोप तय करते हुए शिकायतकर्ता को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। बता दें कि मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में पूर्व में शिकायतवाद दर्ज करवाया था। इसमें राहुल गांधी को प्रतिवादी बनाया गया। आरोप है कि 3 मार्च 2019 को कांग्रेस की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में उल गुलान महरौली आयोजित की गई थी। महारैली में राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी के बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल 30 दिसंबर 2021 को उक्त मामला एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। राहुल गांधी की ओर से अदालत में उपस्थित से छूट को लेकर के सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बाद में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति में छूट देने से संबंधित याचिका को स्वीकार कर लिया था तथा राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट प्राप्त है। दरअसल आपको बता दें कि रांची के एमपी एमएलए की विशेष अदालत में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले की भी सुनवाई हुई। समन के बावजूद प्रतिवादी राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। राहुल गांधी को समन मिला या नहीं, इसकी सर्विस रिपोर्ट अदालत को अब तक नहीं मिली। अदालत ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को राहुल गांधी का वर्तमान पता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि मामले के शिकायतकर्ता नवीन झा आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ साल 2018 में शिकायतवाद दर्ज करवा चुके हैं। पूर्व में राहुल गांधी की ओर से एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो खारिज हो चुकी है। यानी कि राहुल गांधी पर इस वक्त रांची के एमपी एमएलए में अलग अलग मामलों में केस चल रहा है, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी जब 2018 में वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, और दूसरा मामला जो है वो मोदी सरनेम से जुड़ा है, जहां पर राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर होते हैं इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के ये मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी अक्सर कई दफा ऐसी विवादित बयान देते रहते हैं, जिसको लेकर के लगातार सियासी उबाल देखने को मिलता है। ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ने जिस तरीके की बयान दिए हैं और संसद में जिस तरीके का उनका रवैया रहा है, इसको लेकर के तमाम बीजेपी नेताओं ने उन्हें जम करके घेरा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्हें संसद के नियम, उसकी गरिमा के तहत ही आचरण करना चाहिए। वे संसद में बोलते हैं कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं। इसके साथ ही जब हमारे नेता प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तब सभी कांग्रेसी सांसद वेल में आकर के शोर मचाने लगे, तो यह संसद की गरिमा नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर भी निशाना साधने का काम किया है। सुनिए अर्जुन राम मेघवाल क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। उनको संसद के जो नियम है और संसद की जो गरिमा है, उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, वो संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, ये कैसे सहन करेगा देश। और दूसरा, वो जब बोले तो हमने सुना, और जब नेता, हमारे सदन के नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जब बोल रहे थे तो सारे कांग्रेसी वेल में थे, हल्ला कर रहे थे। 2 घंटा 20 मिनट तक हल्ला करना, ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने अपना बयान संसद में दिया तो इस दौरान न सिर्फ उन्होंने हिंदू हिंसक होते हैं जैसा गंभीर बयान दिया, बल्कि एक बार फिर से अयोध्या मुद्दे को लेकर के उन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उपस्थित हुए थे। सुनिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का ये बयान। पूरा देश शामिल था, इतना ही नहीं जो विदेशों में भी जो राम भक्त थे वो भी 22 जनवरी के कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए कब जा रही है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से बयान दिए, इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। न सिर्फ हिंदू हिंसक बयान को लेकर के बल्कि अभय मुद्रा का जो जिक्र किया गया था राहुल गांधी की ओर से कि कैसे हर धर्म में अभय मुद्रा का जिक्र किया गया है, तो इसको लेकर के न सिर्फ अजमेर के चिश्ती ने आपत्ति जताई कि अभय मुद्रा जैसे किसी भी शब्द का जिक्र इस्लाम में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको बताएं तो देखने को मिला था कि एसजीपीसी ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए ये कहा कि गुरु नानक देव जी ने कभी भी किसी अभय मुद्रा का जिक्र नहीं किया है और राजनीति को धर्म से दूर रखने की हिदायत भी बाकायदा राहुल गांधी को दी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार कई सारे मसलों को लेकर के बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे ऐसे भी आरोप उन्होंने लगाए हैं जो कि बाद में झूठ भी साबित हुए हैं। देखा जाए तो अग्निवीर को लेकर के ही राहुल गांधी ने संसद में झूठ बोलने का काम किया था, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया था और ये कहा था कि अग्निवीर जो कि शहीद होते हैं उन्हें भारत सरकार शहीद का दर्जा भी नहीं देती और साथ ही उन्हें 1 रुपए भी नहीं दिए जाते, ना तो पेंशन के तौर पर ना ही किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसके तत्काल बाद वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं राहुल गांधी के इस बयान को गलत ठहराते हैं और प्रूफ देते हैं कि कैसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी गई है। इसमें बीमा की राशि भी इंक्लूड है और जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो भी इंक्लूड है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें पंजाब के शहीद अग्निवीर का नाम लेते हुए वो बताते हैं कि कैसे उनके परिवार को ये पैसे नहीं मिले हैं, जिसके बाद सेना को सामने आना पड़ता है और उनके इस राजनीतिक बयानों का खंडन करना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि कैसे अजय सिंह जो कि पंजाब के शहीद अग्निवीर है उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा बयान दिए जाते हैं जो कि सीधे तौर पर न सिर्फ सदन को गुमराह करने की कोशिश करता है बल्कि देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।